देखिए, हमारी आपको पता है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम, भीम इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे दो ग्रुप हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे ग्रुप का नाम भीम रखा और टेबल इसका गुजरिया सिंबल। हमारी पार्टी की तरफ से अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से अरशीद अहमद ने फार्म भरा था 19 तारीख को। आज लास्ट दिन था। आज मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी और मैंने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और बारामूला से भी हमारा एक कैंडिडेट है मुदस्सिर जी। हमारा इलेक्शन लड़ने का यही मकसद है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के लिए लड़ा है और वो एक बेबाक और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बेबाक लीडर थे और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पूरे जम्मू कश्मीर बरसगीर पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। उन्होंने जिस तरह के से लोगों की खिदमत की है, जिस तरह से उन्होंने जो जेलों में बंद होते थे उनको छुड़ाया, उनकी पैरवी की है और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में भी उन्होंने बहुत बड़े केस जीते हैं। उनका जो ये 40 साल का हमारा उनके साथ वास्ता रहा और जो वो हमने एक हक और इंसाफ का उन्हें एक पैगाम दिया था पूरी दुनिया को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारा जो इलेक्शन में जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा रहेगा जो हमारा रियासत का दर्जा छीना गया है, इस रियासत के दर्जे के बहाली के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बेरोज़गारी पर जो एक वबा बन चुकी है उसके ऊपर वबा ये हमको अपने तो पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाते रहेंगे और हिंदुस्तान के अवाम तक बात पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ के जितने भी दूसरे मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं 20-30 साल से खासकर, उन सब को हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यहाँ की खुशहाली, तरक्की, अमन और यहाँ के हर तबके फ़िक्र से जो लोग हैं उनकी आवाज़ हम आवाम तक लेने में, और मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लेकर पैंथर पार्टी का साथ दें। और साथ ही मैं ये उनसे एक इल्ज़ा भी करूँगा, पिछले 40, 50 या 60 साल से जो पार्टियाँ खासकर यहाँ इलाकाई पार्टियों ने यहाँ राज किया है, उन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने लोगों के साथ कभी सच नहीं बोला है और वो इस्तेमाल करते गए और जज्बात के नारे देकर लोगों से वोट हासिल करते रहे और वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, 87 के वाक़ात आपको पता है यहाँ के हालत कैसे ख़राब हुए, 90s में कैसे हुए, 2010 की वो पैलेट गन्स अभी किसी को भूले नहीं, और 2016 में भी जब यहाँ की लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी सेंटर के साथ हुकूमत बनाई थी। ये सब चीज़ें हैं। और जो रियासत का अभी हालात हैं, हमारा ये है कि हमारा सीधा ये कहना है कि यहाँ का जो वसाइल हैं उन पे हमारे रियासत के लोगों का हक है और यहाँ के जो रोज़गार है, नौकरियाँ हैं, उनके ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है। ना कोई बाहर का यहाँ पर इसका दावा कर सकता है, ना हम ये होने देंगे। इसके साथ ही मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि वो आजकल पहले हमारे वक्त से ज़्यादा होशियार हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पैंथर पार्टी का साथ दें ताकि हम हक और इंसाफ के एक मिशन को आगे ले जाएं। देखिए, मैं बताऊँ, ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं। इनका मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, ये इसी चक्कर में है। और हर पार्टी ने जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि उनकी मंशा क्या है। और दूसरा, बीजेपी ने भले ही कश्मीर से जो बड़े बड़े दावे करती थी कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ए टीम, बी टीम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो अपने उनके लाइक माइंडेड हैं उनके साथ वो उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं तो बीजेपी के वर्कर्स ने आज आवाज़ खड़ी की होती, वो कंफ्यूज भी हो जाते, लेकिन उनके एक डायरेक्शन तो उनको होगी। और जो रीजनल पार्टियाँ यहाँ पर है, ख़ासकर हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ आपका गुपकर अलायंस बना था, वो भी टूट गया। अभी यहाँ का इंडियन अलायंस उसके बाद बना, उसमें भी कहीं आपको ये एकता, इतिहाद नज़र नहीं आता है। और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट, पॉलिटिक्स और पावर के लिए ये सब करते हैं। लोगों की इनको किसी को कोई फिक्र नहीं है और ना लोगों की इनको ज़्यादा चिंता है। तो ये सिर्फ इनका मफाद परस्ती की तरफ ही है ये सब, ये लोग जो ये बाकी पार्टियां हैं। तो ये लोगों को अभी वो पुराना वक्त चला गया। आज के नौजवान को एक इनकलाबी सोच से आगे बढ़ना चाहिए और आज के नौजवान को सोचना चाहिए कि वो इनका उम्मीदवार होना चाहिए जो इनकी आवाज़ को
किसी आवाम में बिला झिझक और बिला किसी डर के आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारी पार्टी में आपको ये दावे से कहता हूँ कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता जो उनके फाउंडर थे भीम सिंह, जो उसके बाद जो एमएलए बने, मिनिस्टर बने, या किसी, आप एक करप्शन का, एक बेईमानी का, एक चोरी का, एक कोई गलत का एक सबूत मिल जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे। हमारी पार्टी भले ही छोटी है लेकिन बेबाक है, निडर है और लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है।